श्री गणेशाय नमः। ओम गम गणपते नमः। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सप्ताह के सभी 7 दिन अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित होते हैं। फिर उन्हीं के अनुसार पूजा आराधना की जाती है। बुधवार का दिन सभी देवी देवताओं में सबसे पहले पूजे जाने वाले भगवान गणेश जी को समर्पित है। बुधवार के दिन उपवास रखने का विशेष महत्व होता है, क्योंकि बुधवार के देवता भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। ऐसे में बुधवार के दिन व्रत रखने पर जीवन में सुख समृद्धि आती है और समय मंगलमय रहता है। ऐसी मान्यता है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन व्रत रखता है, श्री गणेश भगवान जी की कहानियां या कथाएं सुनता है, भगवान गणेश की साधना करता है, उस व्यक्ति के जीवन में कभी भी धन और धान्य की कमी नहीं होती है। तो आइए आज बुधवार के दिन आप रसपान करेंगे भगवान गणेश जी की कहानी का, जिसमें स्वयं भगवान गणेश अपने भक्त के घर नौकर बनकर रहे थे। तो आइए कहानी आरंभ करते हैं। एक बार श्री गणेश जी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हुए किसी के खेत में से अनाज के 12 दाने चख लेते हैं। गणेश जी को मन में विचार आता है कि हमने इस खेत से जो दाने ले लिए हैं, इस व्यक्ति के तो हम कर्जदार हो गए, अतः हमें उसकी सेवा करनी चाहिए। खेत किसी सेठ का था और गणेश जी सेठ के दानों का ऋण चुकाने के लिए वहां पर नौकर बनकर रह गए। श्री गणेश जी 12 दानों के लिए सेठ जी के नौकर बन गए और एक दिन सेठानी सोच जाकर राख से हाथ धोने लग गई। तब गणेश जी ने उसके हाथ से राख छीन ली और मिट्टी से हाथ धुलवा दिए। तब सेठानी बहुत नाराज हुई और सेठ जी से जाकर बोली कि इस लड़के ने मेरा हाथ मरोड़ दिया, आपने यह कैसा नौकर रखा है। सेठानी को गुस्से में देखकर सेठ जी ने गणेश जी को बुलाया और कारण पूछा तो गणेश जी बोले, सेठानी जी राख से हाथ धो रही थी, जिससे रिद्धि और सिद्धि चली जाती है, जबकि मिट्टी से हाथ धोने से घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है। मैंने तो यह सीख दी है। तब सेठ जी ने सोचा कि गणेश है तो बहुत समझदार। थोड़े दिन बाद कुंभ का मेला आया। तब सेठ जी ने गणेश को बुलाकर कहा कि अपनी सेठानी के साथ में चले जाओ और इनको कुंभ नहलाकर ले आओ। गणेश सेठानी के साथ चला गया। वहां पर सेठानी एक किनारे पर बैठकर नहाने लगी। तब गणेश उनको पानी के भीतर लेकर नहलाकर ले आया, अर्थात डुबकी लगाकर ले आया। तब सेठानी बहुत नाराज हुई और घर पर आकर सेठ जी से बोली, आज तो गणेश ने मेरी इज्जत ही ले ली। सब लोगों के सामने मुझे गठित कर अंदर ले गया और पानी में नहीं लाया। तब सेठ जी ने गणेश को पूछा तो गणेश बोला कि किनारे पर लोगों के नहाए हुए पानी में नहाने से उत्तम फल नहीं मिलता, इसलिए भीतर जाकर नहाने से अगले जन्म में राजपाट मिलेगा। यही सोचकर मैंने इनको नहलाया। तब सेठ जी ने सोचा, गणेश है तो बहुत समझदार। एक दिन सेठ जी हवन में बैठे हुए थे तो गणेश से बोले कि जाकर सेठानी को बुलाकर ले आओ। तब गणेश गया तो देखता है कि सेठानी ने काला ब्लाउज पहना हुआ है। गणेश ने उसको फाड़ दिया। तब सेठानी रुठ कर सो गई, हवन में नहीं गई तो सेठ जी बुलाने के लिए खुद गए। तब सेठानी बोली कि इस नौकर गणेश ने मेरा ब्लाउज काट दिया। तब सेठ जी को बहुत गुस्सा आया। गणेश को बुलाया तो गणेश ने बताया कि सेठानी काला ब्लाउज पहनकर आ रही थी, जो कि पूजा में ठीक नहीं है। मैंने उसको कहा था कि लाल ब्लाउज पहनकर आओ, पूजा में काले कलर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। सेठ जी शुभ काम में काला कपड़ा पहनने से काम सफल नहीं होता है। सेठ जी ने फिर सोचा कि गणेश तो समझदार है। एक दिन सेठ जी पूजा करने लगे। तब पंडित जी ने कहा कि मैं गणेश जी की मूर्ति लाना भूल गया। तब गणेश बोला, मुझे ही मूर्ति समझकर बिठा लीजिए, तुम्हारा सब काम सफल हो जाएगा। तब सेठ जी को बहुत गुस्सा आ गया और बोले, अब तक तो सेठानी से मजाक करता था, अब मुझसे भी करने लग गया।
तब गणेश जी बोले कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बात कर रहा हूँ। तब श्री गणेश जी ने अपना स्वरूप दिखाया और उस सेठ सेठानी जी ने संदेही से श्री गणेश जी की पूजा की और पूजा खत्म होते ही भगवान श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जी को बहुत चिंता हुई कि हमने श्री गणेश जी को इतने दिन तक नौकर बनाकर रखा और भला बुरा कहा। तब गणेश जी भगवान ने उनको अपने सपने में दर्शन दिए और कहा कि मैंने आपके खेत से 12 दाने ले लिए थे, उनका ऋण चुकाने के लिए मैं आपके यहाँ नौकर बनकर रहा, अतः आप चिंता ना करें। इस प्रकार गणेश जी ने अपना भूल से किया हुआ कर्म का भी पश्चाताप किया और ऋण चुकाया। उसी प्रकार हम सभी को भी अपने कर्मों का पश्चाताप करना चाहिए और कर्ज को चुकाना चाहिए। तो यह थी हमारी संपूर्ण श्री गणेश भगवान जी की कहानी। उम्मीद है कि आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः लिखना ना भूलिएगा।